आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका भाव बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है और डिस्क्रिप्शन नंबर में भी मैंने नंबर डाल रखा है, व्हाट्सअप नंबर, उसमें भी आप आके मैसेज कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कोर्स है भाई, इतना ध्यान रखना, पेपर ट्रेडिंग कोर्स है। चलो खैर भाई, अब देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं निफ्टी का चार्ट है। ये जो मैंने बोला था बिल्कुल प्रॉपर वही हुआ है भाई। हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी, 2 बार पुट साइड गए हैं हम और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। और हमारे जो स्टॉक के इंट्राडे में हम ट्रेडिंग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है भाई। ठीक है, हमने बोला था कि अगर छोटा मोटा गैप अप लगे या यहाँ कहीं लगे, जो हमने रेजिस्टेंस खींचा था, बनाया था, आपके सामने बनाया था भाई, और वहीं से 9/18 वाली स्ट्रेटजी भी हमारी लागू हुई। और हमारा जो नेगेटिव जानने का मकसद था वो 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का था। बिल्कुल इस कैंडल पर हम एग्जिट हो चुके थे और हमें जब ये कैंडल 50 दिन की मूविंग एवरेज पर एक बुलिश कैंडल मिली तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट कॉल साइड बनाया और जहाँ तक हमने बोला था वहीं से दोबारा से फिर गिरी है भाई। ठीक है, तो इस मामले में तो कल की वीडियो जाके देख लेना, अगर आपको कोई मेरी बात झूठ लग रही हो तो आपके सामने है, देख लेना भाई, अपने कानों से सुन लेना। सीधी सी बात यह, अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे भाई, ध्यान से रखना, हमें कॉल साइड नहीं जाना। स्कैल्पिंग किसी को अगर करनी है कॉल साइड तो वो कर सकता है। ऊपर निकलना शुरू हो गई तो यहाँ तक का आज का हाई जो बना हुआ है, यहीं तक के लिए हम टारगेट रखेंगे एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए, अगर किसी को करना होगा पेपर ट्रेडिंग। लेकिन कॉल साइड जब जाएंगे जब प्रॉपर ये ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर ऊपर निकलना शुरू करेगा इस टाइप से। ठीक है, लेकिन छोटा सा गैप अप लगा या फ्लैट ओपन होने के बाद जहां ये रेजिस्टेंस बना है, आज का हाई है, अगर यहां नेगेटिव कैंडल आपको मिलती है, ठीक है, 21,500 के आसपास, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो हम पुट साइड जाएंगे भाई और अच्छे टारगेट रखेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे टारगेट, अच्छे टारगेट रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला है जो 21,424 का है, और सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला आज का लो भाई, ये वाला। ठीक है, मैं इसको खैस ही देता हूँ, बड़ा ही कर देता हूँ, जो हो रहा है 21,344 के आसपास। ठीक है भाई, और अगर 44 के आसपास यानी 21,344 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, और दूसरी पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद उस कैंडल को मार्किंग करते हुए दूसरी कैंडल जब ऊपर निकलना शुरू करेगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। टारगेट रहेगा हमारा आज का जो हाई रहेगा, ठीक है, आज के हाई तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई। फिर नहीं, सॉरी, आज क्या है नहीं, क्लोजिंग वाली यानी कि गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा। गैप फिल की क्लोजिंग वाली कैंडल और 50 दिन की मूविंग वाली कैंडल, मतलब मूविंग एवरेज उस कैंडल के पास ही है, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आप अपना टारगेट बुक करना, जो सेफ ट्रेडर होंगे। और जो डिक्स वाले होंगे वो मतलब फुल गैप फिल तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर भाई बड़ा गैप अप खुल जाए, कहाँ, 21,500 के ऊपर, ठीक है, 21,500 के ऊपर, कितना ऊपर, 20 या 30 पॉइंट यहाँ तक, यानी 21,520, 525 के आसपास, तो हमें बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए भाई। बुलिश कैंडल मिली तो हम कॉल साइड जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। माना कि 21,530 या 20 के आसपास गैप अप लगा, और गैप अप लगने के बाद भी हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ग्रीन कैंडल मिल गई, उसी कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जैसे उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड बैठे रहेंगे जब तक दूसरी कैंडल, कोई भी कैंडल एक नेगेटिव बनने के बाद दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक ना करे तो हम एग्जिट नहीं होंगे। ठीक है, पुट साइड नहीं जाना, अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। पुट साइड हमें कब जाना है, जब एक कैंडल उसका हाई हो, यानी उस कैंडल, एक कैंडल ऐसी कैंडल हमें देखनी है, मेरा कहने का मतलब ये, ऐसी कैंडल हमें देखनी है कि उस कैंडल में उसका हाई हो, उसी कैंडल में उसका हाई हो और उसकी पूंछ, मतलब, और वो इन्वर्टेड हैमर टाइप हो, यानी कि वो नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए। तो उसके लो को मार्किंग करते हुए दूसरे कैंडल जब उसके नीचे ब्रेक हो जाएगी तो हम फिर पुट साइड जाएंगे भाई। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ये वाली कैंडल, ये आज का हाई वाली कैंडल नेगेटिव कैंडल है, आज का हाई, और आज का हाई भी इसी कैंडल में है और नेगेटिव कैंडल भी इसमें है। इस टाइप की कैंडल अगर हमें मिलती है कल के दिन तो हम गैप अप लगने के बाद या अपने हाई को ब्रेक करने के बाद तो हम जब पुट साइड जाएंगे भाई। ठीक है,
और बैंक निफ्टी का हालात देख लेते हैं, कैसी हालात रही है बैंक निफ्टी की। देख लो भाई, बोला था ना मैंने कि हमें नेगेटिव कहाँ तक रहना है, इस मार्किंग तक जहाँ मैंने मार्किंग लगाई। यहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, हम बुलिश हो गए। और कहाँ तक के बुलिश रहे, 48,000 तक का बुलिश रहे। ये मैंने मार्किंग करके कल की लगा रखी है भाई, देख लेना जाकर, कल की वीडियो जाके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बात ध्यान रखना। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, और जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, इससे ऊपर निकलना शुरू कर जाए, जैसे मैंने कल बोला था कि क्लोजिंग वाली कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करेगी कल बैंक निफ्टी, तो इस टारगेट के लिए हम अपने टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, पुट साइड पेपर ट्रेडिंग। तो इसी हिसाब से अगर कल के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करे, ठीक है, और कैंडल क्लोज भी हो जाए 15 मिनट की, तो ये वाला जो स्विंग है यानी कि 48,000 तक का एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं आप। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे भाई स्कैल्पिंग में भी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ स्कैल्पिंग, और स्कैल्पिंग कितने की बता रहा हूँ, 100 पॉइंट की भाई। आप ये भी प्रॉपर चेक कर लेते हैं कितने की स्कैल्पिंग हमारी बैठेगी। हाँ, 100 पॉइंट की बैठे भाई, 106 के आसपास, ठीक है। और अगर भाई इस 48,000 के ऊपर निकलने के बाद अगर ऐसे रिटेस्ट होकर प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर यहाँ से निकल रही है, तो हम कॉल साइड जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेक हो गया 48,000 का, नीचे जरूर आएगी, ऊपर निकलना शुरू करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट हमारे रहेंगे फिर ऊपर, मैंने एक लगा रखा ये वाला, यानी बैंक निफ्टी का जो रजिस्टेंस है वो यही वाला है भाई। यहाँ तक के लिए हम कॉल साइड बैठे रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव बैठे रहेंगे। और अगर बड़ा गैप अप लग गया भाई इस रजिस्टेंस पर, और हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल जैसे ही दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करके क्लोज हुई, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे। दो टारगेट हमारे रहेंगे, एक तो 48,000 का, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा रहेगा हमारी क्लोजिंग वाली कैंडल, यानी कि गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, क्लोजिंग वाली कैंडल के नीचे अगर ट्रेड कर रही है, यानी आज की क्लोजिंग के नीचे अगर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, तो फिर हम एक स्कैल्पिंग करेंगे आज के लो के यहाँ तक, जो आज का लो बना रखा है भाई, जो 47,666 के आसपास का है भाई। यहाँ तक के लिए हम नेगेटिव रहेंगे, हम पुट साइड जाएंगे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम फिर यहाँ तक रहेंगे, इस डॉट वाली मार्किंग तक। इस डॉट वाली मार्किंग पर 200 दिन की मूविंग एवरेज मिल जाएगी भाई आपको, यहाँ ये देख लो, ठीक है। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज मिल जाएगी, ब्लैक वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली। यहाँ अगर आपको मिल जाए भाई पॉजिटिव कैंडल इस हिसाब से, ये हैमर टाइप, ठीक है, हथौड़े वाली, या मारो वो जो टाइप कैसी भी हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर गैप डाउन भी यहीं कहीं होती है, फिर भी हमें यही पोजीशन मिल गई, तब भी हम कॉल साइड जाएंगे भाई। समझ गए भाई मेरी बात को। अब अगर हम फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी भी सेम वही प्रोसेस किया है भाई जो बैंक निफ्टी ने किया है। देख लो आपके सामने चार्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, और उनका फंड कम है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में तो फंड कम नहीं होना चाहिए, वो मिल जाता है, लेकिन वो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर फिर निफ्टी में ट्रेड ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। यानी कि जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बना है, उस हिसाब से ट्रेड करना और ट्रेड लेना का हमें फिर निफ्टी में लेना। तो भाई मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा से देख लेना भाई। और हम अब चलते हैं एफआई और डीआई के डाटा की तरफ। देखो भाई, डीआई, एफआई और एफआई का डाटा 600 करोड़ माइनस है, यानी कि माल को बेच के गए हुए हैं। जो नेगेटिव लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई मार्केट को कल के दिन हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। और डीआई है जो 300 करोड़ लोग हैं जो माल को खरीद के लेके गए, जो कल भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को ऊपर लेके जाने में लगे हुए हैं। तो अगर गैप अप लग गया तो इस डाटा का जो कार्य था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इस डाटा का कार्य शुरू होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो इस डाटा का जो एफआई और एफपीआई का डाटा का जो कार्य था, जो ताकत थी, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर इसकी शुरू हो जाएगी। समझे भाई मेरी बात को। अगर फ्लैट ओपन हो
अगर फ्लैट ओपन हो, अगर नीचे निकलना शुरू हो गई तो समझना भाई पुट साइड वाले लोगों की ताकत ज़्यादा के हिसाब से नीचे जा रही है, ठीक है। और अगर ऊपर उठना शुरू हो गई तो समझ लेना ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और ये लोग बैठे थे होल्ड करे हुए, तो इनकी ताकत के हिसाब से फिर ऊपर जा रही है, कहीं भी सपोर्ट लेके बैठ सकता है वो। समझे भाई मेरी बात को? दोबारा से समझ ले, दोबारा से बता रहा हूँ, समझ लेना। अगर भाई गैप अप लग गया तो समझ लेना इन 300 करोड़ का काम हो चुका है, यानी कि जो डाटा है ये डाटा का काम बन गया, इस डाटा के हिसाब से गैप अप लग चुका। अब ये डाटा काम नहीं करेगा, डाटा फिर काम करेगा, ये वाला काम करेगा, फिर नीचे आएगी। अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो समझ लेना इस डाटा का कार्य खत्म, इस डाटा का कार्य शुरू। फ्लैट ओपन हो गई और अगर ऊपर निकलना शुरू हो गई तो समझ लेना कि इस डाटा का कार्य शुरू हो गया, इस डाटा का कार्य बाकी है, वो कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है। तो गिरने की वजह क्या रहेगी, ये प्रॉफिट बुक करेंगे और इस डाटा का ये होल्ड करे हुए लोग बैठे रहेंगे कि कभी हमारा लॉस रिकवर हो या हम प्रॉफिट में जाए, तो इनका भी कार्य शुरू होगा, ठीक है। और अगर हम पीसीआर डाटा की बात करें भाई, आज का जो पीसीआर डाटा बना है वो बिल्कुल फ्लैट है, बराबर है निफ्टी का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 2,34,00,000 लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को नहीं, निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं 500 से, 21,500 से, ठीक है। यानी कि 21,500 पर अगर निफ्टी आ गई तो समझ लेना कि वो नीचे जाने में ज़्यादा ताकत लगाएगी, कि यहाँ पुट राइटर नहीं सॉरी कॉल राइटर ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है पुट राइटर के हिसाब से। लेकिन अगर 21,400 पर आ गई या गैप डाउन ओपन हो गई तो समझ लेना कि डाटा के हिसाब से, पिछला डाटा के हिसाब से, कि ऊपर जाने वाली है। जो 2,22,000 लोग जो लोग हैं, ये निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं और वॉल्यूम भी 40 करोड़ नहीं 40 लाख, 40 लाख क्या 41 लाख है, जो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का आप खुद पीसीआर डाटा चेक करके कमेंट कर सकते हैं भाई कि क्या बना हुआ क्या नहीं बना है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, समझ में आने के बाद ही वीडियो को लाइक भी करे और ट्रेड भी करे भाई। समझ में ना ही हो तो ट्रेड मत करना, अपना लॉस बचा के रखना, वही आपका प्रॉफिट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।